तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके हर सेंटर पर आता है और बहुत सारे इंटेक्स में आया है, ईव टीजिंग। पहले इसका मीनिंग समझ लो, होता है क्या। ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़खानी करना, ठीक है ना। और ये किसी भी जरिए हो सकती है, शब्दों के जरिए हो सकती है, इशारों के जरिए हो सकती है, या आपका किसी तरह से भी हो सकती है। वन टचिंग ईटीसी ईटीसी, ये ईव टीजिंग में आता है, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में समझते हैं, फिर हम बारी बारी से पॉइंट्स आपको कैसे रखने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहले चलो देखते हैं। Evening is a form of public harassment that primarily targets women or girls. Evening क्या है? एक जो पब्लिक जो उत्पीड़न होता है उसका रूप है, जो मुख्य रूप से किसको टारगेट करता है? औरतों या गर्ल्स को, लड़कियों को। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है? इनएप्रोप्रिएट यानी अनुचित कमेंट्स, जो टिप्पणी करते हैं वो, विस्लिंग सीटी बजाना, स्टेरिंग घूरना, और एनी बिहेवियर, और ऐसा कोई व्यवहार दैट मेक समवन फील अनकंफर्टेबल और अनसेफ, जिससे किसी को ऐसा लगे कि वो असहज है या फिर वो क्या है, असुरक्षित महसूस करे। तो ऐसी चीजें सारी किसमें आती हैं? इवटिजिंग में आती है, ठीक है ना। चलो अब एक एक करके हम क्या है, इसके जो पॉइंट्स हैं उनको और समझ लेते हैं, ठीक है। आप जीडी में कैसे रख सकते हो, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, इवटीजिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी। छेड़खानी क्या है? एक बड़ा प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज में। एक मिनट, ओके, एक मिनट अच्छा है ना, ओके। तो इवटीजिंग इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। इवटीजिंग क्या है? हमारे समाज में क्या एक बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स व्हेन पीपल मेक rude कमेंट्स और gestures towards गर्ल्स और women इन पब्लिक प्लेसेस। ये क्या होता है? किसी पर जैसे कोई अभद्र कमेंट करना या अभद्र इशारे करना लड़कियों की तरफ या महिलाओं की तरफ पब्लिक में। इट मेक्स देम फील अनसेफ एंड अनकंफर्टेबल। इससे क्या होता है? उनको असुरक्षित महसूस होता है और उनको असहज महसूस होता है। दिस इज वेरी बैड थिंग एंड आई थिंक it should not be there and strict laws should be there for such people. Friends, दोस्तों, I think, मुझे लगता है it happens because some people don't respect others. ये इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। They think it's fun or harmless. उनको लगता है कि ये ना आनंद वाली चीज है, मजा आ रहा है इसमें, या उनको ऐसा लगता है इससे किसी को कोई 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 नुकसान नहीं, किसी का कमेंट ही तो मारा है, कुछ नहीं होगा। बट इट्स नॉट, पर ऐसा नहीं है। इट कैन हर्ट अ पर्सन कॉन्फिडेंस एंड मेक देम स्केर्ड टू गो आउट। ये किसी व्यक्ति के जो आत्मविश्वास होता है ना, उसको नीचे कर सकता है, उसको गिरा सकता है, क्योंकि उसको डर होगा कि अगर मैं वहां जाऊंगी, वहां ऐसे करूंगी तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और क्या हो सकता है, उनको डरा भी सकता है बाहर जाने के लिए कि बाहर जाएंगे तो ऐसा होगा, वहां पे ये खड़े रहते हैं, वो होता है, फलाना ढिकाना, ऐसी चीजें। सो वी शुड कम आउट ऑफ दिस मीन एक्टिविटी। तो हमें ना ये जो नीच जो हरकत है, इससे हमें बाहर आना चाहिए, ठीक है। एंड वी शुड मेक ऑल द वीमेन, ऑल द गर्ल्स फील कंफर्टेबल। अगला पॉइंट आप इस तरह से रख सकते हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, पीपल हु सी इट हैपनिंग शुड आल्सो स्पीक अप। और ऐसे लोग जो ऐसा होते देखते हैं, कोई किसी को छेड़खानी कर रहा है, तो उनको भी क्या है, बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि मेनी टाइम्स, कई बार क्या होता है, पीपल जस्ट इग्नोर इट बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। लोग इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि होता रहने दो, क्योंकि वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं, वो उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं कि कहीं कोई हमसे झगड़ गया तो ये हो गया तो नहीं, इट्स बैड। बट लेकिन इफ वी ऑल टेक अ स्टैंड, अगर हम सभी एक्शन लेते हैं, अगर हम सभी खड़े होते हैं इस चीज के खिलाफ, इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो इससे फर्क पड़ सकता है, इससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई गलत काम हो रहा है और आप वहां पे खड़े खड़े देख रहे हो। अगला देखो जरा, ऐसे रख सकते हो अगला पॉइंट। फ्रेंड्स, दोस्तों, गर्ल्स शुड आल्सो बी एनकरेज टू स्पीक आउट एंड नॉट फील असेम्ड। लड़कियों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए और उनको भी मोटिवेट किया जाना चाहिए कि वो भी बोलें इस चीज के खिलाफ, और उनको ना शर्मिंदा महसूस नहीं होना चाहिए, शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती नहीं है। एंड अ सेफ एंड रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट इज एवरीवन्स राइट। और एक सुरक्षित और सम्मानजनक
जो वातावरण है वो सभी का अधिकार है। लेट्स वर्क टुगेदर टू क्रिएट दैट। तो चलो हम सब मिलकर काम करते हैं कि सभी को एक सुरक्षित और एक सम्मानजनक माहौल मिले। ये भी पॉइंट अच्छा था, आप इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, आप इसको भी रखना चाहो तो इसको भी रख सकते हो। फ्रेंड्स दोस्तों, ईव टीजिंग इज मोर देन जस्ट अ माइनर इशू। ईव टीजिंग ना एक जो छोटा मुद्दा होता है ना उससे कहीं बढ़ के है, ठीक है ना। एक छोटा मुद्दा नहीं है, एक छोटी बात नहीं है ये। इट्स अ फॉर्म ऑफ हरासमेंट, ये एक उत्पीड़न का स्वरूप है। इट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ, ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इमोशनल वेलबींग और जो भावनात्मक जो वेलबींग है, जो हालचाल है, उसको भी प्रभावित करता है। एंड इवन हाउ वीमेन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, और इसको भी कि औरतें किस तरह से समाज में इस भाग लेती है। इट क्रिएट्स फियर एंड लिमिट्स देयर फ्रीडम, इससे क्या है उनके अंदर डर पैदा होता है और कहीं ना कहीं उनकी जो आजादी है उसको सीमित कर देता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो प्रैक्टिकली हमारे समाज में क्या होता है, ज्यादातर जो दबाया जाता है फिर वो गर्ल्स या वीमेन को ही दबाया जाता है, ठीक है। बॉयज या जो मैन होते हैं उनसे कोई कुछ नहीं कहता। अगला पॉइंट देखो जरा, इस तरह से रख सकते हो। फ्रेंड्स दोस्तों, वीमेन अवॉइड सर्टेन प्लेसेस और टाइम्स बिकॉज दे फील अनसेफ। कई बार क्या होता है, जो औरतें होती हैं वो क्या है, कुछ ऐसी जगह होती हैं या कुछ ऐसे समय होते हैं जहां उन्हें ये लगता है कि इस समय पे या इस जगह पे बॉयज होंगे या ऐसे बदतमीज लोग होंगे जो उनके साथ इरिटेशन करेंगे, तो वहां पे जाना वो क्या करती हैं, अवॉइड करती हैं, यानी वहां जाना या उस टाइम पर निकलना वो बचती है उस चीज से। बिकॉज क्योंकि दे फील अनसेफ, क्योंकि उनको लगता है कि ये असुरक्षित है, वो ऐसा महसूस करते हैं कि यहाँ पे ऐसा इस टाइम पे जाएंगे या इस जगह पे जाएंगे तो असुरक्षित होगा हमारे लिए। इट्स सैड दैट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट कैन फील डेंजरस फॉर देम, और ये बड़े दुख की बात है कि गली में चलते हुए भी, रोड्स वगैरह पर चलते हुए भी उनको क्या है, खतरनाक महसूस होता है, खतरा महसूस होता है उनके लिए कि कहीं कोई आके हमारे साथ छेड़खानी ना करे, फलाना फलाना फलाना, आप जानते हैं। एंड सच पीपल डोंट रियलाइज हाउ डीपली इट कैन इम्पैक्ट समवंस लाइफ, और इस तरह के जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल महसूस ही नहीं करते, इस चीज का अंदाजा ही नहीं होता है उनको कि ये कितना अंदर तक उनको उनकी जिंदगी को प्रभावित कर सकता है, कितना डीप में उनको आहत कर सकता है, कितना 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 अंदर तक उनके मानसिक चोट लग सकती है। आई थिंक स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन, मुझे लगता है कि सख्त जो है एक्शंस लिए जाने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, सोशल मीडिया कैन ऑल्सो प्ले अ रोल। जो सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा etc, ये भी एक किरदार अदा कर सकते हैं। कैंपेन्स अगेंस्ट ईव टीजिंग कैन स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज पीपल टू रिपोर्ट सच इंसिडेंट्स, और अभियान चलाए जाएं ईव टीजिंग के खिलाफ, छेड़खानी के खिलाफ, तो वो क्या करेंगे, वो जागरूकता फैला सकते हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनके रिपोर्ट करें, उनको उनकी रिपोर्ट दें, उनकी सूचना दें। अनदर थिंग इज स्ट्रिक्टर लॉज, और एक और चीज है जो हम कर सकते हैं वो है सख्त कानून। व्हेन ऑफेंडर्स आर पनिश्ड क्विकली एंड फेयरली, और जब जो अपराधी हैं जो ऐसा करते हैं उनको दंडित किया जाता है जल्दी से, तुरंत एक्शन लेने से और उचित तरीके से। इट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू अदर्स, तो ये क्या है, दूसरों को एक मजबूत मैसेज पहुंचाएगी कि ऐसा नहीं करना है वरना ऐसा होगा। तो ये चीजें होनी चाहिए, ये भी बच्चों अच्छा पॉइंट आप रख सकते हो इसको। अगला पॉइंट देखिए जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, इट इज नॉट दैट ओनली इलिटरेट एंड पुअर बॉयज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ईव टीजिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ लोग या गरीब जो लड़के हैं वही जिम्मेदार है छेड़खानी के लिए, रेदर बल्कि मेनी रिच एंड एजुकेटेड बॉयज आल्सो डू सच चीप थिंग्स, बल्कि कई सारे धनी और जो शिक्षित जो लड़के होते हैं वो भी ये ये नीच हरकत, ये छोटी हरकत करते हैं। सो इसीलिए वी ऑल हैव टू थिंक ऑन दिस इशू सो एज टू सिक्योर अवर गर्ल्स और वीमेन। तो हम सभी को क्या है, सोचना होगा इस मुद्दे पर, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो औरतें हैं और जो गर्ल्स हैं वो क्या है, सुरक्षित रह सके। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, आप इसको भी रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, इन सम केसेस रिजेक्शन बाय अ गर्ल बिकम्स द रीजन ऑफ ईव टीजिंग। कुछ केसेस में क्या होता है, गर्ल्स क्या है, रिजेक्ट कर देती हैं, कोई ऑफर लेके जाता है उसको रिजेक्ट कर देती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं छेड़खानी का कारण बनता है, बदले बदले की टाइप
ऐसा लोग कोशिश करते हैं। सो बॉयज शुड थिंक ऑफ इट एंड रिजेक्शन इन लव शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एनमिटी। तो लड़कों को भी सोचना चाहिए, है ना। और अगर कोई प्रेम में कोई रिजेक्ट कर देता है आपको, तो इसको ना एक दुश्मनी की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। दिस इज वेरी बैड थिंग। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, एज फार एज आई थिंक, जहां तक मेरा सोचना है, सम ऑफ द मेन रीजंस ऑफ टीजिंग आर द वीडियो सॉन्ग्स एंड मूवीज विच यूज लैंग्वेज एंड सीन्स ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड। कुछ जो कारण है ना छेड़खानी के, वो ये भी है कि जो वीडियो सॉन्ग्स हैं जिसमें अश्लील चीजें टाइप की ऐसी दिखाई जाती हैं, या मूवीज हैं जो क्या है, जो भाषा या जो सीन्स है वो बहुत ही निम्न स्तर के दिखाए जाते हैं। So our censor board should also take care of such things to escape टीजिंग। तो हमारा जो सेंसर बोर्ड है ना, जो इस तरह की मूवीज, इस तरह की वीडियोस को पास करते हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए जिससे कि टीजिंग से बचा जा सके। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रखना चाहो तो रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, इन सम केसेस व्हाट हैपेंस, कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है, अ गर्ल एंड अ बॉय डेवलप अ रिलेशनशिप बट ऑन सम इश्यूज दे क्रिएट सम कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी क्या होता है, एक लड़का एक लड़की एक रिलेशनशिप बनाते हैं, और कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जो कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पे क्या है, उनमें झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन द गर्ल ट्राइज टू ब्लेम द बॉय, और तब क्या है, लड़की क्या है, लड़के पर इल्जाम लगाने की कोशिश करती है। सो गर्ल्स आर ऑल्सो कल्प्रिट, तो लड़कियां भी अपराधी हैं, है ना। एंड वी कांट से दैट ओनली बॉयज आर कल्प्रिट, और हम ये नहीं कह सकते कि केवल लड़के ही जिम्मेदार हैं, अपराधी हैं ईवटीजिंग के। तो चलो ये तो रहा टॉपिक के बारे में, अब हमें क्या है कंक्लूजन कैसे रख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, ईवटीजिंग इज नॉट जस्ट अ ट्रिवियल एक्ट। ईवटीजिंग एक तुच्छ सी हरकत नहीं है, एक छोटी हरकत नहीं है। इट इज अ सीरियस इशू, ये एक बड़ा मुद्दा है। It has long-term psychological, emotional and social impacts on victims. इसका लंबे समय तक मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव रहता है जो जो पीड़ित होते हैं उन पे, जो इस चीज के शिकार होते हैं, जिनके साथ छेड़खानी होती है वो। टू इरेडिकेट दिस इशू, इस मुद्दे को हटाने के लिए, इस दिक्कत को खत्म करने के लिए, इट इज क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड सोसाइटीज टू वर्क टुगेदर। ये काफी जरूरी है, ये निर्णायक है कि जो व्यक्ति हैं, परिवार हैं और जो समाज है, वो साथ मिलकर काम करें। एजुकेशन, अवेयरनेस, स्ट्रिक्ट लॉज एंड कलेक्टिव एक्शंस आर द की टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन कैन फील सेफ एंड रेस्पेक्टेड। शिक्षा, जागरूकता और सख्त कानून के अलावा सामूहिक जो प्रयास है, जो एक्शंस हैं, वो मुख्य हैं कि किसके लिए, एक ऐसा समाज बनाने के लिए जहां हर कोई महसूस कर सके सुरक्षित और सम्मानित। ठीक है, तो ये तो रहा बच्चों ईवटीजिंग का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जो बेल है उसको प्रेस कर दो, जिससे ताजी ताजी वीडियोस आपको मिलते रहे। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।